ईरान और इजराइल में कत्लेआम जारी है। युद्ध का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान भी मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही मचा रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिका पर है। अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं, 2 सप्ताह में फैसला हो जाए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जिससे समझ आता है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। जी हां, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भले ही संघर्ष को खत्म करने के लिए एक कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए कहना मुश्किल होगा। इजराइल ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। जंग में अभी इजराइल आगे चल रहा है, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, मगर मैं इजराइल को ईरान पर अटैक करने से रोकने को नहीं कहूंगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस बारे में अटकलें नहीं लगा सकते कि क्या ट्रंप प्रशासन अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए दबाव डालेगा। इसी बीच आईडीएफ ने घोषणा की है कि शुक्रवार की सुबह 25 से अधिक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हमलों में ईरान के कई क्षेत्र से 35 से अधिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं। आईडीएफ ने एक्सपोस्ट में लिखा है कि आज सुबह वायुसेना ने इंटेलिजेंस ब्रांच से मिले सटीक मार्गदर्शन के साथ ईरान के करमनशाह और तबेरियास जैसे क्षेत्रों में ईरानी शासन के सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमलों की एक सीरीज पूरी की। हमलों की सीरीज के एक हिस्से के रूप में 25 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के तबेरियास और करमनशाह क्षेत्रों में 35 से अधिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज पर हमला किया। आईडीएफ ने यह भी उल्लेख किया है कि इजरायली वायुसेना ने इस्फहान और तेहरान के क्षेत्रों में कई ईरानी मिसाइल सिस्टम और रडार इंस्टॉलेशन पर हमला किया, जिसका मकसद उसके एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना और उनके ऑपरेशन को बाधित करना था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 सप्ताह का पॉज बटन दबाया है। अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो फिर अमेरिका भी जंग में कूदेगा। ईरान और इजराइल में कत्लेआम जारी है। युद्ध का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान भी मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही मचा रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिका पर है। अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं, 2 सप्ताह में फैसला हो जाए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जिससे समझ आता है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। जी हां, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भले ही संघर्ष को खत्म करने के लिए एक कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए कहना मुश्किल होगा। इजराइल ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। जंग में अभी इजराइल आगे चल रहा है, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, मगर मैं इजराइल को ईरान पर अटैक करने से रोकने को नहीं कहूंगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस बारे में अटकलें नहीं लगा सकते कि क्या ट्रंप प्रशासन अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए दबाव डालेगा। इसी बीच आईडीएफ ने घोषणा की है कि शुक्रवार की सुबह 25 से अधिक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हमलों में ईरान के कई क्षेत्र से 35 से अधिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं। आईडीएफ ने एक्सपोस्ट में लिखा है कि आज सुबह वायुसेना ने इंटेलिजेंस ब्रांच से मिले सटीक मार्गदर्शन के साथ ईरान के करमनशाह और तबेरियास जैसे क्षेत्रों में ईरानी शासन के सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमलों की एक सीरीज पूरी की। हमलों की सीरीज के एक हिस्से के रूप में 25 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के तबेरियास और करमनशाह क्षेत्रों में 35 से अधिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज पर हमला किया। आईडीएफ ने यह भी उल्लेख किया है कि इजरायली वायुसेना ने इस्फहान और तेहरान के क्षेत्रों में कई ईरानी मिसाइल सिस्टम और रडार इंस्टॉलेशन पर हमला किया, जिसका मकसद उसके एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना और उनके ऑपरेशन को बाधित करना था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 सप्ताह का पॉज बटन दबाया है। अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो फिर अमेरिका भी जंग में कूदेगा।